वो शहर है, वो विधानसभा है जिसका प्रतिनिधित्व हरियाणा की राजनीति में रहता है। लेकिन यहाँ जब ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी तब यहाँ से निशांत सिंह प्रतिनिधित्व करते थे तो पूरे प्रदेश में उनकी आवाज जाती थी। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार में यहाँ से कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर सरदार परमवीर सिंह चुने गए थे, यानी कि वो मंत्री बने थे। उसके बाद जब बीजेपी की सरकार आई तो बीजेपी का प्रतिनिधित्व भी सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, द विश्व प्रेम न्यूज। जैसे कि टोहाना को जिला बनाने की बात हो रही है तो ऐसे में क्या टोहाना में हाल फिलहाल जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं हैं? आज इन्हीं मसलों को लेकर के यहाँ के एमसी और पत्रकार साथियों से हम लोग बातचीत करेंगे। उससे पहले मैं अपनी बात रखूं कि टोहाना जो विधानसभा है एक चौधर का गढ़ कहा जा सकता है। जब भी सरकारें आती हैं तो सरकार का प्रतिनिधित्व टोहाना करता है। यहाँ जब ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी तब यहाँ से निशांत सिंह प्रतिनिधित्व करते थे तो पूरे प्रदेश में उनकी आवाज जाती थी। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार में यहाँ से कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर सरदार परमवीर सिंह चुने गए थे, यानी कि वो मंत्री बने थे। उसके बाद जब बीजेपी की सरकार आई तो बीजेपी का प्रतिनिधित्व भी इसी टोहाना ने किया और सुभाष बराला प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर यहाँ से चुने गए। इसके साथ जब यहाँ पर 2019 के चुनाव में यहाँ पे विपक्ष की तौर पर लग रहा था कि जेजेपी यहाँ से चुनाव जीती है तो ऐसे में यहाँ टोहाना फिर से विपक्ष में बैठे, यानी कि टोहाना विपक्ष में बैठेगा पहली बार। लेकिन टोहाना ने फिर करवट बदली और टोहाना की सत्ता में अहम भागीदारी हुई और यहाँ से देवेंद्र सिंह बबली यानी कि भाजपा और जसपा का गठबंधन हुआ और गठबंधन में देवेंद्र सिंह बबली कैबिनेट मंत्री बने। यानी कि टोहाना वो शहर है, वो विधानसभा है जिसका प्रतिनिधित्व हरियाणा की राजनीति में रहता है। लेकिन एक विडंबना कहें या फिर क्या कहें या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा टोहाना कहें, यहाँ टोहाना विधानसभा के अंदर, टोहाना शहर के अंदर आप देखेंगे कि आप अगर आज मैं चौक पे इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि अगर आप रतिया की तरफ यानी कि फतेहाबाद सरसा जाएंगे तो सड़क वो भी आपको टूटी मिलेगी। अगर आप यहाँ से हिसार जाएंगे तो उस सड़क का हाल आपने सालों से देखा है, हाल फिलहाल निर्माणाधीन है वो। तो इसी प्रकार चंडीगढ़ वाली सड़क है उसका भी यही हाल है। एक जो नरवाना वाली सड़क है वो कहीं ना कहीं बस ठीक है। तो इसके अलावा हम जिस चौक पर खड़े हैं शहीद आजम भगत सिंह चौक यानी कि कैंची के ऊपर, आप इसकी भी हालात देख सकते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, लेकिन टोहाना के इस चौक के ऊपर आप धूल खाती यहाँ की प्रतिमाएं देख सकते हैं शहीद आजम भगत सिंह, शहीद आजम राजगुरु और सुखदेव की। आप इस चौक की हालत देख सकते हैं कैसे टूटे फूटे यहाँ पर कबाड़ी बनाया हुआ है इस चौक को, लेकिन ना इस पर सरकार की नजर है ना ही यानी कि शासन और प्रशासन की यहाँ पर किसी की नजर नहीं है। तो शहर से एमसी के तौर पर अशोक जी हैं, अशोक जी से हम जानेंगे कि इतनी बुरी हालात आखिर टोहाना की हुई क्यों है। तो अशोक जी आए। अशोक जी, टोहाना प्रतिनिधित्व करता है पूरे देश के पूरे प्रदेश के अंदर, लेकिन यहाँ के हालात अगर हम देखेंगे, ठीक है अब तो थोड़ा बहुत सुधार हो गया। यहाँ पे कितने गड्ढे थे यहाँ पर, अगर मैं अभी वार्ड नंबर 2 से आया हूँ, वहाँ पर भी कोई सड़क नहीं है, बड़ा बुरा हाल है। हम यहाँ चौक पर खड़े हैं, यहाँ पर बड़ी स्थिति खराब है। और पीछे जो हाउस मीटिंग हुई है उसमें भी भ्रष्टाचार को लेकर के आवाज उठी। टोहाना को जिला बनाने की बात है, जिला तो छोड़िए, आप ये फिलहाल जो तहसील है इसको आप साफ स्वस्थ और विकास नहीं दे पा रहे हैं। क्या यहाँ पर बजट की कमी है या फिर भ्रष्टाचार है, क्या है? देखिए, बजट की कोई कमी नहीं है और भ्रष्टाचार की जब बात है तो कुल मिला के यहाँ काम ठीक हो रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार है। लेकिन सबसे बड़ी बात है एक अच्छा प्रतिनिधि जो होता है
जैसे हमारे चेयरमैन साहब है, अगर वो शहर की तरफ देखेंगे तो ये शहर सुंदर हो सकता है, लेकिन एक अच्छा प्रतिनिधि, उसकी सोच अच्छी हो तभी जाके ये सही हो सकता है। अब मेरा वार्ड नंबर 16 है, अब मेरे वार्ड नंबर 16 में जाके देखिए, वहाँ की सड़कें, सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से हमने कर रखी है। और हमें भी कई बार व्यवस्था की वजह से जो है, ये जैसे चौक की बदहाली है, ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन चेयरमैन जो है उनको ये देखना चाहिए। तो टोहाना की बात करें तो चेयरमैन पर भी पिछले दिनों जो हाउस मीटिंग हुई थी उसमें भी कई तरह के आरोप लगे हैं, और टोहाना को क्या कुछ सौगातें मिल चुकी हैं, क्या कुछ यहाँ पर काम पेंडिंग है, थोड़ा बताएंगे। देखिए यहाँ पे जो है ना, मेन तो हमारा बस स्टैंड नया आ चुका है, यहाँ पे बाहर सरकारी अस्पताल का काम चल रहा है। हमारा जो सबसे बड़ी समस्या थी, ये सूर्याला मोड़ से चंडीगढ़ रोड तक जो है, ये रोड खराब था, ये भी बन रहा है। लेकिन जो सबसे कमी आज हम टोहाना में देखते हैं, एजुकेशन में टोहाना जो है बहुत पिछड़ चुका है। एक अच्छी एजुकेशन हब यहाँ बननी चाहिए, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी बने। हमारा आईजी कॉलेज है जो, वो भी शहर के बीच में आ चुका है, वो भी कहीं बाहर अगर शहर के बाईपास के आसपास बने तो और ज्यादा जो है यहाँ के बच्चे शिक्षित होंगे और ये शहर बहुत आगे बढ़ेगा। तो अशोक जी के साथ मैं यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं संजीव बंसल जी, उनको भी चाहूँगा कि सिंगला जी, माफ़ी चाहूँगा, तो सिंगला जी बताएं कि टोहाना पिछड़ता क्यों जा रहा है। सर पहले तो आपका स्वागत है टोहाना में आने पर। फिर सर बात है पिछड़ेपन की। पहले भी टोहाना जब से देश आज़ाद हुआ है, तब से जब से विधानसभा इलेक्शन होने लगे हैं, तभी से ये टोहाना की सीट हमेशा सत्ता में ही रही है। तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लें और आज के हालात पर बात करें तो आप जिस विषय पर बात मुझसे पूछना चाहते हैं तो उस विषय में तो टोहाना का विकास बिल्कुल ही शून्य पर लाकर खड़ा हो चुका है। आज हम जिस चौराहे पर खड़े हैं, इस चौराहे को सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी वाले दिन ही याद किया जाता है। आप यहाँ का हाल देखिए, एक कूड़ा डंपिंग से भी बदतर हो चुका है। क्या चुनावों के दिनों में जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं वो क्या सिर्फ ये दुर्दशा दिखाने के लिए ही किए जाते हैं? क्या टोहाना का कोई भी अधिकारी, कोई भी राजनीतिज्ञ इस वक्त कोई भी इस के विकास की तरफ ध्यान देने में बिल्कुल असमर्थ है? तो सिंगला साहब, जैसे भ्रष्टाचार को लेकर के यहाँ पर आवाजें उठ रही हैं, डंपिंग का मामला भी यहाँ से उठा हुआ है, तो क्या कुछ है वो मामला? पता क्या है सर, कागजों में ही रह चुका है टोहाना का तो विकास। धरातल पर देखने को तो बिल्कुल ही, मैं पहले भी कहा आपको, शून्य है और आज भी शून्य है। करोड़ों रुपए आने के बाद भी आप ये हिसाब लगा लो भी, यहाँ पर यहीं से देख लो आप भी, क्या टोहाने का विकास दिख रहा है आपको कहीं? और मेरे साथ मेरे प्यारे मित्र हैं अजीज अशोक गर्ग जी, आप बता देंगे टोहाना के विकास के बारे में, तो बताइए अशोक जी। नहीं, देखिए डंपिंग पॉइंट का मामला जो है उसकी इंक्वायरी एसडीएम साहब कर रहे हैं और हमारी तरफ से, सभी पार्षदों की तरफ से उच्च स्तरीय उसकी जांच की मांग की जा रही है। एसडीएम साहब की जांच, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है भी 15 जनवरी तक जो है मैं इसमें कोई ना कोई फैसला ले दूंगा। देखते हैं, अगर वो फैसला संतोषजनक हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम उसमें आगे भी कार्रवाई करेंगे। हम हमारे टोहाना में इस तरह से गंद नहीं फैलने देंगे। जो डंपिंग का मामला है, देखो मैं उस तक नहीं पहुंच पाया हूं अभी तक बात पर, बस इतना जानना फिलहाल हुआ है कि डंपिंग का मामला में लाखों रुपए का गोलमाल हुआ है। जी बिल्कुल। और इसमें जो ठेकेदार है उसने प्रधान ने ही अपने तरीके से चीजें बनाई हुई है ताकि उसकी जेब में पैसा जाया जा सके। तो क्या कुछ मामला है ये पूरा? देखिए, हम एमसी हैं, जब हम आवाज उठा रहे हैं तो प्रधान जी को भी इसमें आवाज उठानी चाहिए। वो जो डंपिंग साइड है, उनके सेलर के आसपास ही कहीं पे डंपिंग पॉइंट है, तो उनको खुद ध्यान देना चाहिए। अगर वो ध्यान नहीं दे रहे तो इसमें सीधा सीधा आप सोच ही सकते हो क्या मामला है। जो है इतना बुरा हाल है वहाँ पे, आसपास के जो किसान हैं, सेलर वाले हैं, वो पूरे परेशान हैं। जो है वहाँ पे खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो गया है जी। डंपिंग में बहुत ज्यादा जो है वहाँ बिल्कुल साफ सफाई नहीं हो रही जो है।
जी धन्यवाद। तो हमारे साथ अशोक जी थे और सिंगला साहब पत्रकार के तौर पर थे। तो टोहाना को जिला बनाने की बात हुई है और खुद यहाँ के चेयरमैन ने इस बात को लेकर के ज्ञापन दिया है, लेकिन सवाल वही खड़ा होता है, जिला बनने से पहले टोहाना शहर की जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो तो कम से कम आप दे। जिला तो देर से बन जाएगा, फिर कभी बन जाएगा। जो अब देखने वाली बात इसमें ये रहेगी कि जो डंपिंग का मामला है, डंपिंग के अलावा जो दूसरे भी, चाहे लाइटों का भ्रष्टाचार का मामला है, चाहे दूसरे मामले हैं, तो उन मामलों में जांच होकर के कार्रवाई होगी नहीं होगी ये समय बताएगा। लेकिन कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि टोहाना के अंदर आपको कौन सा बड़ा भ्रष्टाचार नजर आ रहा है और इसके साथ में टोहाना की कौन सी समस्या प्रमुख समस्या है। कमेंट जरूर दें, चैनल को फॉलो शेयर और सब्सक्राइब भी कर ले। दे इजाजत, मिलते हैं फिर एक नए मुद्दे, एक नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।